हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं 16 जून से बीपीएससी, बिहार टीचर और बिहार दरगाह को फोकस रखते हुए 20 एमसीक्यू सीरीज पर डे आपके लिए लाऊंगा। उस संदर्भ में सबसे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री को लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपियनों का आगमन, इससे संबंधित ये 20 एमसीक्यू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका वास्तविक संस्थापक था फ्रांसिस दे अल्बुकुर्क। भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया अल्मेडा के बाद, और ये हिंद महासागर के रीजन पर पूरी तरह से अपना पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। वह चाहता था कि जो भारतीय व्यापार हैं उस पर पुर्तगालियों का मोनोपोली स्थापित हो, इसीलिए इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर किसने प्रवेश किया है? आपको एक तिथि क्रम में सजाना है, सबसे पहले कौन आया, इसके बाद में कौन आया। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली ही, इसके बाद डच आते हैं, इसके बाद अंग्रेज आते हैं और लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट के क्षेत्र में पहुंचता है। वहाँ का जो शासक था जमोरिन, उसका भव्य स्वागत करता है। इसके बाद 1596 ईस्वी में कॉर्नवालिस डी हाउटमैन जो है वह पहला डचमैन है जो यहाँ पहुँचता है। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस 1660 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुँचता है और वहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मांगता है, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण ये उसका मंसूबा सफल नहीं हो पाता। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में प्रवेश करते हैं। लुई 14वें के शासनकाल में उसके एक प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के द्वारा 1664 में ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी जाती है और ये भारत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर द्वारा क्या उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पेश होता है तो उसने वो फारसी में बातचीत करता है और इससे काफ़ी जहांगीर प्रभावित हो जाता है और वह उसे इंग्लिश खां की उपाधि देता है और 400 मनसब प्रदान भी करता है। याद रखिएगा, इंग्लिश खां की उपाधि दिया जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो दोस्तों, ये शाह आलम द्वितीय था। जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और इसमें शाह आलम द्वितीय मीर कासिम की सेना, जो संयुक्त सेना थी, उसको मुखी खानी पड़ती है और बाद में इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो इसी संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, राजस्व वसूलने का अधिकार, वह अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। यही कथन गलत है दोस्तों। पुर्तगालियों के द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया गया था और उस समय गवर्नर जनरल था फ्रांसिस दे अल्बुकुर्क। और तीसरा BCD तीनों सही है। अंग्रेज़ों द्वारा अपना पहला कारखाना दक्षिण में भारत में मछलीपट्टनम में लगाया गया था 1611 ईस्वी में। लेकिन याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये जो पहला कारखाना था ये अस्थाई था और जो अस्थाई कारखाना था वो सूरत में स्थापित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा 1613 ईस्वी के आसपास। सी भी सही है। डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। जब पहला कर्नाटक वार होता है तो 1746 ईस्वी में, तो फ्रांसीसियों के द्वारा उस समय मद्रास पर कब्जा कर लिया जाता है। बाद में एक्सला चैपल की संधि होती है और मद्रास को फिर अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नुनो दा कुन्हा ने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली भारत के प्रशासनिक केंद्र को निम्न से किस तटीय नगर से गोवा स्थानांतरित किया? तो दोस्तों, ये कोची जो उस समय पुर्तगालियों का प्रशासनिक केंद्र कह सकते हैं, राजधानी थी, तो उससे नुनो दा कुन्हा ने वहाँ से गोवा इसको ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है से संबंधित है? तो दोस्तों, ये डी अल्मेडा है। डी अल्मेडा जो शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था और इसने पुर्तगालियों को भारत की जो मुख्य भूमि और किले हैं के बजाय समुद्र में शक्तिशाली होने का आह्वान किया कि समुद्र में जो भी ताकतवर रहेगा उसी का व्यापार पर एकाधिकार बना रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? जैसे हमने डिस्कस कर दिया है, पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया गया 1613 ईस्वी में और ये स्थायी कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय लुई 14वां का शासनकाल था फ्रांस में और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उस समय जो लुई 14वां था उसके एक मंत्री जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने इस कंपनी को स्थापना में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो मुद्रणालय है लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो दोस्तों पुर्तगाली थे जो प्रिंटिंग प्रेस लाए थे और ये 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था और इसका उपयोग धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है किन गांवों की ज़मींदारी 1698 ईस्वी में खरीदने की अनुमति प्राप्त की गई? तो ये होगा ए ऑप्शन, सुतनुती, गोविंदपुर और कालीकता वर्तमान कोलकाता। तो अंग्रेज़ों के द्वारा 1698 ईस्वी में जो वहाँ का स्थानीय ज़मींदार थे सब्रनाथ चौधरी, जिनका इन गांवों पर अधिकार था, उनसे अंग्रेज़ों ने 1200 रुपया का भुगतान करके इन गांवों को खरीद लिया और यहीं पर 1700 ईस्वी में इन गांवों को किलाबंदी करके इसका नाम फोर्ट विलियम रखा और यहीं पर पूर्वी प्रेसिडेंस का इसका मुख्यालय बना दिया गया और सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर्ट विलियम 1700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसका जो प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो दोस्तों सबसे जो पहला किला ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये मद्रास में बनाया गया था 1640 ईस्वी में। अगला है, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? इसका आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को अंग्रेज जो औरंगजेब है उसने 1688 ईस्वी में जो बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के आसपास मुगल बंदरगाह थे वहाँ पर वह घेरा डाल रहा था और मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे उसको बंदी बनाने का प्रयास करता है, जिसके कारण औरंगजेब उसे नाखुश होता है और भारत से निष्कासित करने का आदेश दे देता है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? आप सभी को पता ही हो गया, उस समय 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था और जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1600 ईस्वी यानी 1599 के अंत तक होता है। तो उस समय मुग़ल जो सम्राट था अकबर था। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़ की स्थापना 1599 ईस्वी में करती हैं और 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है उसने एक चार्टर जारी करके इस कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार देता है व्यापार करने के लिए और बाद में 1609 में एक नया चार्टर जारी किया जाता है जिसके द्वारा अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो दोस्तों 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध होता है और इसी युद्ध ने फैसला तय कर देता है कि भारत में कौन शासन करेगा। अंग्रेज़ इसमें विजयी घोषित होते हैं और फ्रांसीसी इसमें हार जाते हैं और यह कर्नाटक का तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है 1756 से 63 उसी का यह परिणति है। और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयर कोटे और फ्रांसीसी सेना की कमान कैम्पटे डी लेली ने संभाली थी और 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि पे यह युद्ध समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इसका आंसर होगा 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। डच कंपनी में साझेदारों को अधिक लाभ वितरण प्रणाली अपनाई जाती थी। दोस्तों इसका आंसर होगा सी 1 और 3। जो डच व्यापारिक व्यवस्था थी वह कार्टेल पर बेस्ड था। कार्टेल मतलब एक समूह आधारित था
और ये कंपनियां आपस में एक सहयोग कर लेती थी कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाएगा, कितना किया जाएगा, बाज़ार पे किसका अधिकार होगा। इन सब चीज़ों को ये आपस में पहले से सहमति पे ये अपना कर लेते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों की स्थापना बाद में हुआ था, 1602 ईस्वी में हुआ था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका 1599 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है 1651 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो इसका होगा शाह शुजा। शाह शुजा ने ये विशेष अधिकार दिया था अंग्रेज़ों को 1651 ईस्वी में कि वो बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए फसलों या पौधों के संदर्भ में सही नहीं है? आपको जो सही कथन नहीं है उसको टिक करना है। पहला है पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, आलू और मक्का जैसी फसलें लाई, ये बिल्कुल सही कथन है। पुर्तगाली जो है तंबाकू, आलू, मक्का, मिर्च ये सब फसलें लाए हैं। अनानास और मूंगफली भी पुर्तगालियों के माध्यम से भारत आए हैं, ये भी सही है। काली मिर्च, पान का पत्ता और लीची पुर्तगालियों द्वारा भारत लाई गई फसलें थी, ये गलत कथन है दोस्तों। काली मिर्च भारत की स्वदेशी फसल है। पान का पत्ता भी पूजा पाठ में हम प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये भी भारत का स्वदेशी है। और लीची दोस्तों ये संभवतः चीनियों द्वारा भारत में इसका लाया गया था। बादाम, काजू पुर्तगालियों की देन माने जाते हैं, ये भी कथन सही है दोस्तों। तो इसमें तो काली मिर्च कन्फर्म है कि भारत का ही है, पान का पत्ता भारत का ही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बम्बई का संस्थापक जेरोल्ड अंगियार, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चरनाक और मद्रास का संस्थापक फ्रांसीसी डे, ये तीनों सही हैं। ये तीनों व्यक्ति जो है अंगियार ने बम्बई के संस्थापक हैं, जॉब चरनाक कलकत्ता के संस्थापक और फ्रांसीसी डे मद्रास संस्थापक, ये तीनों नगर यही बसाए हैं। ये तीनों युग्म सही है। तो दोस्तों आज पहला दिन है, हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर MCQ आपके लिए लाएँ। थैंक यू।